नमस्कार दोस्तों। हैरानबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। ये आईपीओ ओपन होगा 23 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। इस आईपीओ का साइज लगभग 625.24 करोड़ रुपए का है, जिसमें फ्रेश इशू 60 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 565.24 करोड़ रुपए का है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर होगी। इशू प्राइस लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से 626 रुपये और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 627 रुपये पर इक्विटी शेयर होगा। मार्केट लॉट 23 शेयर्स की होगी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 23 शेयर की, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 299 शेयर्स की होगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से 14,398 रुपये और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 14,421 रुपये पर लॉट होगा और इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पर होगी। आईपीओ का जो अलॉटमेंट फाइनल होगा वो 2 मार्च 2021 को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट आ जाती है तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 4 मार्च 2021 को क्रेडिट हो जाएंगे और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आती है तो 3 मार्च 2021 को आपका हस्बा अनब्लॉक हो जाएगा और एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग 5 मार्च 2021 की होगी। आईपीओ रजिस्टर्ड बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड होंगे। आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस इस दिए हुए लिंक पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डीपीआईडी, पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालकर आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी सन 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। हैराबाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक गुजरात बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चर कंपनी है। ये कंपनी डोमेस्टिक लीडिंग कंपनियों में से एक है जो कि सिंथेटिक पायरेथ्राइड प्रोड्यूस करती है, जैसे कि साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लेबेंडासाइलोथ्रिन आदि। इसके अलावा कंपनी डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक, फफूंदीनाशक और अदर पेस्ट कंट्रोल मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करती है। पहला ही ये टेक्निकल चीज़ें बनाकर डोमेस्टिक कंपनियों को बल्क में ऑर्डर सप्लाई करती हैं। दूसरा, ये टेक्निकल को बाहर विदेशों से एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा, ये अपने ब्रांड नेम के तहत ब्रांडेड फॉर्मुलेशन की डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्टेशन करती है। और चौथा है कीटनाशक केमिकल्स को मैन्युफैक्चर और सेल्स करती है ये कंपनी के पास में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इनके पास में 8600 डीलर्स 16 राज्यों में और इनके प्रोडक्ट्स भारत के अलावा 60 अदर देशों में सप्लाई किए जाते हैं। कंपनी के पास में 3 मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग फैसिलिटीज़ हैं। अब आइए बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। कंपनी के प्रमोटर सदाशिव के शेट्टी और रघुराम के शेट्टी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। इस आईपीओ में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है। ऑफर फॉर सेल से जो भी पैसा आएगा वो बिजनेस एक्टिविटी में यूज़ नहीं होगा, वो कंपनी से बाहर चला जाएगा, वो पैसा प्रमोटर्स को चला जाएगा। और जो भी पैसा फ्रेश इशू से आएगा उसका इस्तेमाल होगा बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में, दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और तीसरा इस आईपीओ को लाने में जो भी खर्चा आएगा उसे फुलफिल किया जाएगा। अब आइए एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। 30 सितंबर 2020 तक कंपनी का टोटल रेवेन्यू 6,192.11 लाख का था। वहीं प्रॉफिट कंपनी का 663.11 लाख के थे। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 9,679.06 लाख का था। वहीं प्रॉफिट कंपनी का 977.50 लाख का था। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 10,118.38 लाख का था। वहीं प्रॉफिट कंपनी का 754.02 लाख का था। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 7,504.10 लाख का था। वहीं प्रॉफिट कंपनी का 468.76 लाख का था। इस आधार पर बात करी जाए कंपनी के ईपीएस और कंपनी के पी की, तो कंपनी का ईपीएस 25.03 का है और पी कंपनी की 25.04 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्क कंपनी ने 30.47% का दिया है और कंपनी की वेबसाइट www.herabana.co.in है। आप इस पर भी विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ये कंपनी के कुछ पीयर ग्रुप्स हैं। इस कंपनी के जैसा ऑलरेडी बिजनेस करने वाली कुछ कंपनियां हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, जिसमें पहली कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपये पर इक्विटी शेयर है। ईपीएस 9.51 का है, पी 28.77 की है और रिटर्न ऑन नेटवर्क कंपनी ने 13.11% का दिया है। दूसरी कंपनी है सुमित ओमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। ईपीएस 4.10 का है, पी 77.38 की है और रिटर्न ऑन नेटवर्क कंपनी ने 24.48% का दिया है। तीसरी कंपनी है भारत रसायन लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। ईपीएस 371.03 का है, पी 26.27 की है और रिटर्न ऑन नेटवर्क कंपनी ने 27.94% का दिया है। वहीं पर हैराबाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात की जाए तो फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। ईपीएस 25.03 का है, पी 25.04 का है
और रिटर्न ऑन नेटवर्क कंपनी ने 30.47% का दिया है। तो अब सवाल ये आता है कि आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से। और फिर भी किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द केयर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।